हेलो फ्रेंड्स, मैं पलक कपूर। आज मैं आपको डेस्टिनी मैनेजमेंट के द्वारा ये बताने की कोशिश करूँगी कि प्रेम क्या है। तो प्रेम के बहुत सारे प्रकार हैं और हर कोई प्रेम को पाने के लिए काफ़ी उत्सुक, काफ़ी तत्पर रहता है। तो आइए जानिए कि प्रेम को किस प्रकार परखा जा सकता है, उसे समझा जा सकता है। यदि प्रेम को एक आत्मिक अनुभव के हिसाब से देख रहे हैं तो आपका प्रेम सूर्य के प्रकार का है, जहाँ शरीर और मन के मिलन में कुछ नहीं हासिल होता। यदि आपका प्रेम इसमें से एक है तो आपका प्रेम सूर्य के प्रकार का है। यदि आपको प्रेम में से एक सुरक्षा चाहिए, एक सपोर्ट आप चाहते हैं, आप जिससे प्रेम करते हैं उसका एक स्पर्श ही आपके लिए, एक एहसास ही आपके को ज़िंदगी में आनंद प्राप्त कर देता है, तो आपका प्रेम जो है वो चंद्र के प्रकार का मातृत्व वाला प्रेम है। किसी स्पर्धा में जीतकर आपको प्यार करना है, किसी को ये बताना है कि आप सबसे आगे हैं, सबसे परफेक्ट हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। आपको अपने प्रेम के माध्यम से हक सामने वाले पे हक जमाना है या फिर अधिकार जताना है, तो आपका प्रेम जो है वो मंगल के प्रकार का है। मतलब मंगल के प्रकार का, जैसे आप सामने वाले को, अपने साथी को अपनी संपत्ति या प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, तो ये इस प्रकार का जो प्रेम है वो मंगल के प्रकार का प्रेम है। और दूसरा आप देखेंगे, यदि आप हर किसी के साथ प्रेम कर रहे हैं, कुछ समय तक आप एक व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं, कुछ समय के तक आप दूसरे व्यक्ति के साथ उसी प्रकार का प्रेम कर सकते हैं, तो वो प्रेम जो है वो बुध के प्रकार का प्रेम है। एक साथ में आप 2 व्यक्तियों के साथ, 3 व्यक्तियों के साथ भी उसी गहराई से प्रेम कर सकते हैं, तो वो प्रेम जो है वो बुध के प्रकार का है। क्योंकि बुध जो है वो एक जगह पे स्टेबल नहीं है, तो बुध जो है उतना ही डीप जाके, उतना ही सीरियस होके कई लोगों के साथ एक जैसा प्रेम कर सकता है, वो बुध की क्वालिटी है। यदि आपको प्रेम एक सामाजिक रीति की तरह लगता है या एक आशीर्वाद की तरह, एक ब्लेसिंग की तरह लगता है, एक खजाने की तरह लगता है, तो आपका जो प्रेम है वो गुरु के प्रकार का प्रेम है। आमतौर पर इस प्रेम को परंपराओं के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया जा सकता है। यदि आपका प्रेम अत्यंत उत्कट और उसी व्यक्ति के साथ निभाने का है, उसके सिवा आपको कुछ नज़र नहीं आता, आपको जागते सोते, खाते पीते, उठते बैठते किसी व्यक्ति का ही एहसास हमेशा लगता रहता है, तो आपका प्रेम जो है वो शुक्र के प्रकार का है। यानी शुक्र जो है वो दिन रात सिर्फ उसी के बारे में सोचेगा या उसके बारे में सुनना पसंद करेगा, तो वो शुक्र के प्रकार का प्रेम है। यदि आपको प्रेम को वासनाओं के माध्यम से समझते हैं तो उसकी तुलना इच्छाओं से कर सकते हैं, उसकी गहराई तक आप समझ सकते हैं, तो एक सामान्यतः सामंजस्य से उसे निभा सकते हो, तो आपका प्रेम जो है वो शनि के प्रकार का प्रैक्टिकल प्रेम है। उसी प्रकार से किसी अवसर को लेकर यदि आप प्रेम व्यक्त करते हैं, प्रेम की अनुभूति आपको मिलती है, जहाँ पे संस्कार, समाज व्यवस्था, रीति रिवाज या फिर जात मतभेद ऐसा कोई बंधन नहीं है, तो आपका प्रेम जो है वो राहु के प्रकार का प्रेम है, जिसमें कोई उम्र नहीं देखी जाती या फिर प्रेम में कोई आप जाति नहीं देखते, तो आपका प्रेम राहु के प्रकार का है। और लास्ट जो है केतु, यानी केतु के प्रेम में अन्य व्यक्ति को अच्छा लगे, मतलब कि सामने वाले को अच्छा लगे, इसलिए प्रेम करता है, तो ये केतु के प्रकार का प्रेम है। इस प्रेम में ज़्यादा से ज़्यादा समर्पण की भावना ज़्यादा होती है और समर्पण से ज़्यादा आत्मिक सफलता अधिक महत्व की लगने लगती है। इस केतु के प्रेम में लोग परमेश्वर की भांति अपने प्रेमी को प्रेम करते हैं। जैसे हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने प्रेमी से प्रेम करते हैं। मतलब जिस तरह हम भगवान को अपने आप को सौंप देते हैं, निस्वार्थ भगवान से प्रेम करते हैं, तो उसी तरह से हम जिससे प्रेम करते हैं, जिस भी पर्सन से हम प्रेम करते हैं, तो हम उसको भगवान की तरह मानने लगते हैं। तो ये केतु का टाइप वाला प्रेम है। यहाँ अपेक्षा कुछ नहीं होती, केवल हमारी तरफ से समर्पण है, बस यही भावना होती है। तो इसी प्रकार से केतु में लिखा गया है।
तो मैं आपको इस वैलेंटाइन डे में एक शुभेच्छा देती हूँ कि आपको केतु जैसा समर्पण वाला प्रेम मिले, मून जैसा ममत्व वाला प्रेम मिले और आपको मंगल जैसा अधिकार से ज़्यादा श्रद्धा में विश्वास रखने वाला प्रेम मिले, बुद्ध की तरह साथ निभाए, गुरु की तरह समाज में मान दिलाए, समाज में इज़्ज़त दिलाए और उसी तरह से शुक्र की तरह आपको खुश रखे, शनि की तरह व्यवहार के साथ आपको प्रेम दे और उसी तरह से सूर्य की तरह सच्चाई के साथ में आत्मिक तत्व तक गहराई में ले जाए। तो इसी तरह से आपको सारे प्लैनेट्स का मैंने ये एक्सप्लेन किया। तो फ्रेंड्स, आई विश दैट you find your true love for life. May your life be blessed with happiness forever. So friends, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स मुझसे शेयर कीजिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे।